आज हम ट्रिग्नोमेट्री फलन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फलन का मतलब देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को हम दो भागों में बांट देंगे, त्रिकोण प्लस मेट्री। त्रिकोण को भी अगर जो हम दो भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा ट्री प्लस कोण। ट्री का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमितीय का अर्थ हो जाएगा कि भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं को मापना। थोड़ी बातों पे ध्यान देते हैं जो हमारे सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखिए, डिग्री को आप ऐसे दिखाते हैं 0 से, छोटा सा आप 0 बना देंगे तो डिग्री हो जाएगा। अगर जो मिनट को दिखाना होगा तो एक डैश अगर जो आप दिखा देंगे तो आपका मिनट हो जाएगा। सेकंड को दिखाने के लिए डबल डैश का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेकंड में दिखेगा। अब उसके बाद में समझते हैं 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। आप ऐसे याद रख लीजिए कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। ये सब बात जान गए आप। अब आप समझिए, ये देखिए इसे पाई कहते हैं। 2 पाई रेडियन का मान होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। यदि मैं पाई रेडियन की बात कहूँ तो इसका मान होता है 180 डिग्री। और इसमें पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये निकटतम मान है जो कि निर्धारित किया गया है। 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, यानी 180 डिग्री में अगर जो आप पाई की वैल्यू से भाग दे देंगे तो आपका जो है रेडियन का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 180/पाई है, पाई का मान 22/7 रख दिए, ये पलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और इनका इनसे गुणा करके 22 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। इस प्रकार 1 रेडियन का मान हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट। उसके बाद में अगर जो 1 डिग्री का मान निकालें हम तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। पाई/180 रेडियन। इसमें क्या करना है आपको, 22/7 अगर जो इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये 7 आपका नीचे आ जाएगा, यानी 22/180 × 7। जैसे ही इनका गुणा करके 22 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.01746 रेडियन, यानी 1 डिग्री का मान आ जाएगा 0.01746। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र से आपको अवगत करा देते हैं, जो ये सूत्र आपको प्रश्नावली के सवाल लगाने में मदद करेंगे। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। जैसे एक अगर जो वृत्त दिया हुआ हो और उसकी त्रिज्या r हो, उसका केंद्र O हो और वो थीटा कोण बना रहा हो, इसे हम थीटा कहते हैं। और ये जो दूरी इतना ली गई हो इसे कहते हैं चाप। तो केंद्र पर से जो परिध पर ये दूरी ली गई है A से B तक की दूरी, इसे चाप कहेंगे। इसे हम L से दिखाएंगे। तो हमारा इनके बीच संबंध क्या होगा, थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण माना जाएगा, r वृत्त की त्रिज्या मानी जाएगी, L चाप की लंबाई मानी जाएगी और सूत्र क्या बनेगा, थीटा बराबर L/r। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। उसके बाद समझ लीजिए डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, तो अगर जो रेडियन की माप निकालना हो तो रेडियन की माप बराबर होगा पाई/180 गुणे डिग्री माप। उसके बाद में अगर जो डिग्री का माप निकालना हो तो 180/पाई गुणे रेडियन माप। अगर जो डिग्री माप दिया रहेगा तो हम रेडियन में आसानी से बदल लेंगे, और अगर जो रेडियन माप दिया रहेगा तो हम डिग्री में बदल लेंगे। चलिए इन सूत्रों से आप अवगत हो गए होंगे कैसे आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे बदल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर जो इनको आप समझ गए तो किसी भी डिग्री के आप रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 30 डिग्री कोण को रेडियन में बदलिए, तो रेडियन की माप बराबर पाई/180 गुणे डिग्री। अब इसी सूत्र में रख देंगे पाई/180 गुणे डिग्री माप आपका है 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि पाई/, हमारी जो रेडियन माप आई वो कितना है, पाई/6। तो 30 डिग्री का जो रेडियन माप होगा वो आपका होगा पाई/6। उसके बाद में अगर जो अभी क्वेश्चन और लें, 60 डिग्री को रेडियन माप में बदलिए, तो आप तुरंत वही फार्मूला लगाएंगे, रेडियन माप बराबर पाई/180 गुणे 60। अब उसके बाद में इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 6 और 6 3 18, यानी पाई/3। यानी 60 डिग्री का जो
रेडियन माप होगा वो π/3 होगा। यानी आपको इस चीज़ को समझ जाना होगा कि यदि π/3 कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो 60 डिग्री को बता रहा है। यदि π/6 लिखा हुआ है कहीं तो आप समझ जाइए कि वो 30 डिग्री कोण को बता रहा है। अभी तक हमने जो आपको सूत्र बताए हैं और नियम बताए हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप किताब की प्रश्नावली का ही उदाहरण है, उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे वो सॉल्व किया गया है और उसी बेस पे पूरा जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो उस माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में बदलना है। तो हमने आपको बिना मिनट वाले को बदलना बताया था। अब बता रहे अगर जो मिनट भी दिया रहे, जैसे दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, मिनट के लिए डैश लगा देते हैं। अब इसे आपको रेडियन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसे ऐसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद ये मिनट है, मिनट को आपको डिग्री में बनाने के लिए 60 से भाग करना होगा। यानी आप जानते हैं कि 20 में 60 से भाग दे दें तो ये आपका डिग्री में बदल जाएगा। यानी काट देंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 40 + 1/3। इसको गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 120 + 1/3 बराबर 121/3। ये आपकी डिग्री में बदल गया। अब इस डिग्री में ये पूरा हो गया आपका। डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो क्या करना होगा, π/180 से गुणा करा देना होगा। मीन्स यहाँ पे आपको करना होगा 40 डिग्री 20 मिनट बराबर 121 3 × π/180। कराने पे आपको क्या मिला, 121 पाई और 18 तिया 54, 504 रेडियन में। इस प्रकार से क्वेश्चन डिग्री से आपने रेडियन में बदल लिया। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है जो आपकी बुक का ही है। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर जो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाता है तो प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें दी गई हैं जिससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन संबंधित हैं। तो यहाँ पर है कि 6 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। यानी अभी उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिग्री को रेडियन में बदला था, अब इस क्वेश्चन में को हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है। यानी आपका 6 रेडियन दे रखा है, 6 रेडियन को आपको बदलना किस में है, डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन का मान होता है, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री होता है। तो अब आप ये समझिए कि एक रेडियन का मान कितना हो जाएगा, एक रेडियन का मान हो जाएगा 180/पाई। तो हमें निकालना कितना रेडियन है, 6 रेडियन। तो 6 रेडियन यानी 6 से गुणा कराएंगे, 6 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई × 6। तो 80 में गुणा करेंगे तो 1080 हो जाएगा। उसके बाद में 1080 में हम नीचे पाई का मान रख देंगे 22/7, फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, 1080 × 7/22 हो जाएगा। अब 22 का क्या करना है, आपको भाग करना है। तो जब आप 22 का इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए भाग ऐसे करेंगे आप 22 से कितनी बार जाएगा आपका, ये 3 बार जाएगा। 22 तिया 66, 9 15, 9 6 15, ये 6, 22 चौक 88, ये देखिए ये 16 8 में से घटा दी 80, 22 तिया 66, ये आपका आ गया। अब देखिए इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, हमने बताया था कि जो नीचे शेषफल बचता है इसका बटा इतना, यानी 3 4 3 और 14/22, 14/22। अब इसको देखिए आप, इसको आप काट सकते हैं, चाहे तो इसको आप और काट दें, 2 7 14 यानी 3 4 3 काटेंगे, ये आ जाएगा 7/11। अब देखिए ये आपका जो है पूरा डिग्री में आया है, इसे अभी और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो चलिए का मान कितना आया, 343 सही 7/11, ये डिग्री में आ गया। अब चूंकि इसको और सिंपलीफाई अगर जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना, तो देखिए ये डिग्री को अलग कर लिया। अब इसको आप ऐसे अलग करके इसमें आपको क्या करना है, 60 से गुणा करा देना है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है जो है आपका 60 मिनट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 343 +
7 छक 42, 420/11। अब 420 को भी आप ऐसे भाग कर लीजिए, 420 यानी 11 तिया 33 और 12 9 0, 11 8 88। उसके बाद आप देखेंगे तो यानी इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, 38 मिनट आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 सही 2/11। अब ये पूरा आपका मिनट में आ गया, इसको आप अलग कर सकते हैं। तो यानी 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट है ये। इसको आपको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 60 से गुणा। अब 60 से जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तुरंत ये पूरे की पूरी वैल्यू अब सेकंड में हो जाएगी। मीन्स अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 60 दूनी 120, तो 120 में आप 11 से भाग देंगे तो 11 दहाई में 110, आपका 10 आ गया, पॉइंट लगा दिए। 100 11 9 99 हो गया, 0 बढ़ा दिए 1 आ गया, फिर वही 11 9 99। यानी कि इसको जब आप गुणा करेंगे तो 343 डिग्री 38 मिनट और आपका 10.909 सेकेंड। यानी आप ऐसे शुद्ध रूप में लिखें तो होगा 343 डिग्री 38 मिनट 10.909 सेकेंड। ये लगभग 6 रेडियन का मान होगा। इस प्रकार से आप रेडियन के मान को आप डिग्री मिनट सेकंड में निकाल सकते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर की लंबाई पर काटता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसमें पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको थीटा का मान दे रखा है, थीटा आपका 60 डिग्री दिया है, उसके बाद में 60 डिग्री दिया है और जो चाप की लंबाई दिया है वो 37.4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, यानी स्मॉल r इक्वल टू साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, पहले थीटा को आपको बदलना होगा, यानी थीटा का जो ये मान है 60 डिग्री, इसे आप बदल दीजिए, बदल लेंगे आप रेडियन में। तो बदलने के लिए क्या करना होगा, पाई/180 से गुणा करा देंगे। अब ये देखिए कट जाएगा, 6 कम से 6 18, यानी पाई/3। यानी इस थीटा के मान को अगर जो हम रेडियन में करेंगे तो ये आपका जो है पाई/3 में बदल जाएगा कि हम r बराबर L/थीटा, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब हमें L और थीटा का मान दे रखा है, L का मान दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर और थीटा का मान पाई/3 दे रखा है। इस 3 को हम ऊपर भेज देंगे, उसके बाद में इस पाई का मान रखेंगे 22/7। अब ये 7 भी ऊपर चला आएगा, यानी कि 37.4 गुणे 3 गुणे 7/22। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 38.7। आपको करना क्या है, इनका गुणा करना है, गुणा करने के बाद इनको आपस में गुणा करने पर 22 से भाग कर देना है। तो एग्जैक्ट आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इतना सेंटीमीटर आ जाएगी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। दिया है 40 मिनट। अब इस मिनट को आपको क्या करना है, डिग्री में बदल देना है। डिग्री में आप बदलेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब थीटा बराबर आपको दिया है, थीटा बराबर 40 मिनट 40/60, ये आपका डिग्री में हो जाएगा और डिग्री में इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2/3 डिग्री वो घूमता है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए घड़ी की जो घंटे की सुई है वो पूरा राउंड लगाती है। अगर जो उसे पूरा 1 घंटा बनाना है तो वो मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरा राउंड लगाती है। तो पूरा राउंड लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 360 डिग्री का कोण बनाएगी, इसका मतलब ये चलेगी कितना, 360 डिग्री। अब इसको अगर जो हम रेडियन में करें तो 2/3 गुणे 360 को हम 2 पाई कह सकते हैं, यानी 4 पाई/3। इतने डिग्री का वो कोण, मतलब इतना रेडियन बनाएगी वो, क्योंकि हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया है। और जब भी घड़ी रहेगा तो हम 360 से ही गुणा करेंगे। L बराबर r थीटा होता है, फॉर्मूला हमने बताया था। थीटा बराबर ये L/r था, इसको हमने चेंज कर लिया
आर थीटा कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। तो रखने पे कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 गुणे थीटा का मान दे रखा है 4/3, ये आपका पाई के साथ है। तो देखिए इसको बदल काट देंगे, 15/10 गुणे 4 पाई/3 काट दीजिए। 15 एकम 15 और 10 यहाँ 30 होगा, तो यहाँ से देखिए कट जाए 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 से को काटें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका आ जाएगा 2 पाई। इसको आप काटेंगे, 2 पाई आया। अब 2 पाई गुणे क्या करेंगे, 3.14, पाई का मान 22/7 भी होता है और क्वेश्चन में 3.4 दे रखा है। तो गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6.28 सेंटीमीटर। यही तय की गई दूरी है।